नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर में आज श्री शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्कर में संत शिरोमणि स्वामी हृदयराम साहिब उदासीन जी का 117वां जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान शांतानंद उदासीन आश्रम में अभिषेक, भजन, रामधुनी और हवन कार्यक्रम में पूर्णाहुति दी गई। आज श्री शांतानंद उदासीन आश्रम चुंगी चौकी के पास पुष्कर में संत शिरोमणि स्वामी हृदयराम साहिब उदासीन जी के 117वें जन्म दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान शांतानंद उदासीन आश्रम में अभिषेक, भजन, रामधुनी और हवन कार्यक्रम में पूर्ण आहुति दी गई। वहीं आरती में भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर महंत राममुनि महाराज ने कहा कि सादगी के प्रतीक स्वामी हृदयराम साहिब, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सबके भले, त्याग, तपस्या, ध्यान तथा मानव सेवा में लगा दिया, आज भी उनके सेवा व सिमरन के पथ पर अनुयायी चल रहे हैं। इस अवसर पर कंवर प्रकाश कृष्णानी, महेश तेजवानी, रामचंद्र गुलाबानी, प्रकाश मूलचंदानी, हरिचंदनानी, प्रेम केवल रमानी, रमेश प्रियानी, मनीष प्रकाश, दीपक साधवानी, दिलीप चंदनानी सहित आदि संगत कार्यक्रम में मौजूद रहे। हृदयराम साहिब का जो जन्म है वो 21 सितंबर 1906 को हुआ। उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आश्रम में दी गई है। और इसके अलावा स्वामी जी के जो जीवन के कुछ ऐसे सामग्रियाँ जो उन्होंने उपयोग जो जीवन में करी, वो हमेशा ध्यान में रहते थे। उसी तरीके का दृश्य इसमें दिखाया गया है। और ये सारे स्वामी जी के जितने भी दृश्य के साथ साथ यहाँ पर जो उन्होंने बर्तन काम में लेते थे, जब वो भोजन करते थे, उन्होंने का बिस्तर जो लेते थे, वो जो क्योंकि उदासीन पंथ के थे, तो उदासीन पंथ के साथ जो उन्होंने जो बांधते थे वो सारा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने की जो स्वयं की जो लाठी है वो भी यहाँ पर है प्रदर्शित है। उसके अलावा यहाँ पर उनके हाथ से जो पानी भरकर जो रखते थे, जल रखते थे, उसका भी दृश्य यहाँ पर दिखाया गया। स्वामी जी की ने जो उन्होंने कहा, ये एक दृश्य है जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर आश्रम में आए थे, तो उनके साथ में वार्तालाप किया, उनसे जानकारी दी। ये वहाँ का जो पूर्व जो मुख्यमंत्री शिवराज पाटिल, बाबूराम जी जब से उनका दृश्य है, साथ में हनुमान साईं उस दृश्य में दिख रहे हैं। स्वामी जी का ये चित्र पेंटिंग करा हुआ किसी के द्वारा, अनुयायी के द्वारा गए। ये शंकर बदलानी जी के साथ में एक दृश्य है, जो शंकर बदलानी साहब, डॉक्टर बदलानी जो अमेरिका से आते हैं, वो अमेरिका से उनका के साथ में ये दृश्य है, जिसमें बदलानी साहब से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और इस वर्ष भी 7 तारीख से कैंप यूरोलॉजी का अजमेर के अंदर चालू होने वाला है। भूकंप को लेकर भी स्वामी जी हमेशा चिंतित रहते थे। ये जब उनका जो 100 वर्ष के जब स्वामी जी की उम्र थी, उस समय जितने भी देश में जितने भी अनुयायी थे, वो सारे बैरागढ़ पहुँचे थे। और इसका ये दृश्य यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। परम सिद्ध स्वामी हृदयराम साहब जी महाराज की प्रेरणा से आज हम सभी उनके बच्चों ने, प्यारों ने उनका 117वां जन्म दिवस पुष्कर आज उनकी जगह पर मनाया। सुबह 8 बजे से जलाभिषेक शिव जी को नहलाया धुलाया, फिर उसके बाद हवन, पूजा, यज्ञ सामग्री सब किया, और उसके बाद अभी भोजन। शहर में लगातार भू माफियाओं का कहर बढ़ता ही जा रहा है। मामला अजय नगर क्षेत्र स्थित सिंधी समाज के कांच के मंदिर का है, जहां असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ कर मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। शहर में लगातार भूमाफियाओं का कहर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ही मामला अजय नगर क्षेत्र से आया है, जहां सिंधी समाज के कांच के मंदिर पर असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई। जानकारी के अनुसार 50 वर्ष पुराने इस मंदिर पर 2 दिन से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मंदिर की दीवार तोड़ी जा रही है। साथ ही भूमाफियाओं द्वारा मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिसको लेकर आज सिंधी समाज के लोगों ने रामगंज थाना क्षेत्र में मामला दर्ज करवाया है और पुलिस से घटना पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। हम यहाँ पर रामगंज थाने पर पूरा सिंधी समाज अजय नगर का इसलिए आए हैं क्योंकि जो कांच का मंदिर है, जो हमारी आस्था का केंद्र है, वहाँ पर जो जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से लगातार यहाँ पे आते और हम पूजा वगैरह करते आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उस मंदिर की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। वहाँ पे किसी ने भी जो दीवार पाट कर उस मंदिर को अलग करा है या उसको तोड़ने का प्रयास किया है,
तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा बाकी कॉलोनी में आप कुछ भी करिए, लेकिन यहाँ पर जो मंदिर की जो दीवार पाट कर बनाई उसको अलग करा गया है, वो नहीं होना चाहिए। और उसको हम चाहेंगे कि उसको बिल्कुल हटाकर और मंदिर को उससे मुक्त करा जाए। और हम जो पूरा हमारे सिंधी समाज का और पूरे अजयनगर और सभी का जो आस्था का केंद्र है, उसको उससे जो अतिक्रमणीय है उनसे मुक्ति मिल जाए। ये राजेश गुरानी जी है, सेक्रेटरी है। ये कांच का मंदिर है अजयनगर में, शिव मंदिर, उसके संदर्भ में आया कि कुछ ऐसा सामाजिक तत्व है वो मंदिर परिसर में अवैध रूप से तोड़ फोड़ या अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको पाबंद करवाने के लिए एप्लीकेशन दी है उन्होंने, तो परिवार दर्ज करके जांच जारी है उससे। महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह के अवसर पर आज शहर में विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अग्रवाल समाज के हजारों पुरुष, महिलाओं एवं युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान रैली का जगह जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह के अवसर पर शहर में आज विशाल रैली का आयोजन किया गया। केसरगंज सीताराम बाजार से यह रैली प्रारंभ हुई, जिसमें अग्रवाल समाज के हजारों पुरुष, महिलाओं एवं युवाओं ने भाग लिया। वही रैली प्रारंभ होने से पूर्व महाराज अग्रसेन का माल्यार्पण करते हुए उनकी पूजा कर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पटेल मैदान स्थित महाराजा अग्रसेन स्कूल में संपन्न हुई। रैली के दौरान जगह जगह पर विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक संगठनों ने रैली में भाग लेने वाले अग्रबंधुओं पर पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के अंतर्गत आज हम वाहन रैली केसरगंज सीताराम बाजार से प्रारंभ कर विभिन्न मार्गों से होती है अग्रवाल स्कूल पहुंचेगी। रैली के अंदर सैकड़ों की संख्या में युवक पीली ड्रेस के अंदर और स्कूल के विद्यार्थी शामिल है। उसके पीछे पीछे अग्रबंधु अपने उत्साह जोश के साथ और महिला शक्ति के साथ शामिल है। ये रैली इस बात का परिचायक है कि भगवान अग्रसेन जी की जो हम जयंती मना रहे हैं, इसका जगह जगह प्रचार हो और इसका संदेश हर घर घर में पहुंचे। इसी उत्साह के लिए ये रैली मनाई जाती है। जो हमारे 8 दिवस कार्यक्रम अब आगे होंगे, उनके लिए रैली एक प्रेरणा का काम करेगी। आज इस रैली को हम जगह जगह इसका स्वागत किया जा रहा है और वहाँ स्कूल पहुँचकर ये एक समारोह में तब्दील हो जाएगी। इसका रूट है यहाँ सीताराम बाजार, दयानंद मार्केट, पड़ाव से पान दरीबा से मदार गेट से गांधी भवन, चूड़ी बाजार से नया बाजार, गोलपिया होते हुए ये डॉक्टर बाईटी के बाहर से निकलते हुए और अगर कचेरी रोड के व्यापारी संघ ने आज जिला कलेक्टर से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान व्यापारियों ने कलेक्टर को सड़कों की दुर्दशा से अवगत करवाया। वहीं खराब सड़कों से व्यापार प्रभावित हो रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों ने शीघ्र सड़क बनवाने की मांग की है। कचहरी रोड के व्यापार संघ ने आज कलेक्टर से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान कचहरी रोड के व्यापारियों ने कलेक्टर को सड़कों की दुर्दशा से अवगत करवाया। बता दें, व्यापारी सड़कों की खराब स्थिति से परेशान है। वहीं दिन भर धूल मिट्टी उड़ने से व्यापार प्रभावित हो रहा है, जिसको लेकर व्यापार संघ ने कलेक्टर से मुलाकात करी। संघ की तरफ से कलेक्टर साहब से एक शिष्टापूर्वक मुलाकात की गई है। देखिए, जिस तरह आपको पता है, पहले भी मीडिया के माध्यम से हमने 3 या 4 बार अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की थी। काफ़ी समय से हमारी सड़क टूटी हुई है, बड़े बड़े उसमें खड्डे पड़ गए हैं। PWD ने सिर्फ उन खड्डों को भर के इतनी सीधी कर ली। अब हालात ये है कि वो खड्डों में से मिट्टी उड़ती है और दुकान के ऊपर आके जम जाती है। दिवाली बहुत नज़दीक है, व्यापारी को साफ़ सफाई करनी है अपना व्यापार आगे बढ़ाने के लिए। बट अभी हालात ये है कि ना तो वो जो कचौड़ का व्यापारी इस स्थिति में नहीं है कि वो दुकान में पेंट करा सके, दुकान में साफ़ सफाई करा सके। सुबह साफ़ सफाई की जाती है, शाम को वही स्थिति जस की तस हो जाती है। धूल मिट्टी का गुबार हमारे कचहरी रोड पे आ गया है और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। पहले भी प्रशासन से मांग की गई तो हमको ये कह के टरका दिया गया कि जब तक ऊपर की सड़क नहीं बनती एलिवेटेड रोड की, तब तक आपकी नीचे की सड़क नहीं बनाई जाएगी। आज हमारा शिष्टमंडल कचहरी रोड का व्यापारी का शिष्टमंडल कलेक्टर साहब से मिला और हमने उनको अवगत कराया कि सर, चूँकि आप अभी इस स्थिति में हैं कि एलिवेटेड रोड चालू होने की स्थिति में है, तो कृपया करके हमारे भी रोड की मरम्मत कराई जाए, उसकी नई सड़क बनाई जाए। पिछले साल की तरह पेच वर्क करके इतिश्री ना कर ली जाए, जिससे हमारे व्यापारी को आगे व्यापार करने में आसानी मिल सके। देखिए, वैसे तो आज इस कंपटीशन के दौर में सब जगह का व्यापार पिटा हुआ है, काफ़ी व्यापार ऑनलाइन चला गया है, लेकिन फिर भी व्यापारी इस उम्मीद से अपनी दुकान पे आता है कि वो जो लोकल ग्राहक है
जो शहर का ग्राहक है उससे ग्राहकी करेगा, लेकिन ये धूल मिट्टी के गुबार से हमारा व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और हमारी तो ये मांग यही है कि हमारी ये कचरे रोड की मरम्मत करा दी जाए, जिससे हमारे व्यापार करने में हमको आसानी हो सके। दूसरा हमारा बिंदु ये था कि जो प्रशासन शहरों के संग शिविर चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिसमें राजस्थान सरकार नगर निगम फ्री होल्ड पट्टे बांट रहा है, जो कि हज़ारों की संख्या में बढ़ चुके हैं। नगर निगम के 800 किराएदार हैं, 640 किराएदारों को नगर निगम पट्टे बांटने के लिए राजी है, उनकी कार्रवाई जारी है। पता नहीं क्यों 160 व्यापारी कचहरी रोड के जो व्यापारी हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जब हमारी फाइलें में कचहरी रोड हमारी फाइलें जब नगर निगम में जमा हुई तो हमको ये बोल दिया गया कि आप मार्गाधिकार के चक्कर में आपको हम पट्टे नहीं दे सकते, फ्री होल्ड पट्टा। जब पूछा गया कि मार्गाधिकार का राइट्स किसके पास है, तो उन्होंने बोला कि मार्गाधिकार का राइट्स कलेक्टर साहब के पास है, वहीं से इसका करेक्शन हो सकता है, वहाँ से पहले आप करेक्शन करा के आइए। तो हमारी दूसरी मांग ये भी थी कि मार्गाधिकार का करेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए कलेक्टर साहब के द्वारा, जिससे हम लोग भी फ्री होल्ड पट्टे के मालिक। पुष्कर के देवरा बांसेली गांव में विवाहिता 150 फीट गहरे कुएं में गिर गई। जानकारी के अनुसार महिला गाय के हमले से बचने के प्रयास में दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस व सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया। पुष्कर के नजदीकी गांव देवला बांसेली में मंगलवार देर रात खेत में काम कर रही विवाहिता अचानक हुए गाय के हमले से बचने के लिए 150 फीट गहरे कुएं में गिर गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस व सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद टीम ने विवाहिता को रात्रि 11 बजे तक सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला तथा उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया। महिला के कुएं में गिरने से उसके शरीर पर जगह जगह चोट आई है। फिलहाल महिला सुरक्षित है। कल रात्रि में 11 बजे पुष्कर के जो नज़दीकी गांव है देवरा बांसेली, वहां पर करीब 45-50 साल की लक्ष्मण सिंह जी लखार है, उनकी पत्नी पाना देवी गाय के हमले से बचने के चक्कर में करीब 150 से 200 फीट का जो कुआं था उसमें गिरने की सूचना मिली थी कालू सिंह जी की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से। सूचना मिलते ही हमारी सिविल डिफेंस टीम और हम लोग वहाँ पहुँचे और करीब आधे घंटे 1 घंटे के रेस्क्यू से उस महिला को हमारे जो मुकेश जी अजमेरा है टीम के वॉलंटियर कुएं में उतरे और बिल्कुल सुरक्षित रूप से उसको निकाल के हमारे अपने वाहन से उनको अस्पताल पहुँचाया, जहाँ पे डॉक्टर के चेक करने के बाद महिला बिल्कुल सुरक्षित बताई गई है, लेकिन कुछ अंदरूनी चोटों की वजह से उसका इलाज। पीसागन में पेयजल व्यवस्था सुचारू करने की मांग को लेकर आज पीसागन पंचायत समिति प्रधान दिनेश नायक ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान दिनेश नायक ने जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाते हुए जल्द समस्याओं के समाधान की मांग करी। पिसांगन में पेयजल व्यवस्था सुचारू करने की मांग तथा पंचायत समिति स्तर पर खेल मैदान एवं महाविद्यालय खोलने को लेकर आज पिसांगन पंचायत समिति प्रधान दिनेश नायक ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान दिनेश नायक ने बताया कि उपखंड मुख्यालय पिसांगन से शाम 4 बजे बाद कोई भी रोडवेज बस सेवा अजमेर के लिए नहीं है, जिसे शुरू कराने की मांग करी है, जिस पर जिला कलेक्टर अंशदीप ने उपखंड अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को फोन कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। हमारे यहाँ पे जिला कलेक्टर साहब से मुलाकात करने के बाद में हमने ये थोड़ा पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है हमारे क्षेत्र के अंदर में। पानी की बहुत ज़्यादा देखते हुए किल्लत है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर अभी बारिश का मौसम तो हमारे निकल चुका है, तो उसके बाद में हमारे क्या है कि इधर में अभी जो पानी का आ रहा है तो ऊपर 72 घंटे के अंदर सप्लाई को जो करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे छिन में से 120 घंटे के अंतराल में हमारे पानी दे रहे हैं। और हमारे ब्लॉक स्तर के ऊपर क्या है कि हमारे ग्राम पंचायत के अंदर हर ग्राम पंचायत के अंदर तो ब्लॉक स्तर को ये खेल मैदान बना ही है, तो हम चाह रहे हैं कि ब्लॉक स्तर पर कोई बड़ा खेल मैदान बने, तो हमारे कोई बड़ा कोई कार्यक्रम करें तो उसमें हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आए। और जैसे अभी थोड़ा के ये ओलंपिक वाले में छोटी मोटी समस्या थी, मतलब ये थोड़ी बहुत जगह थी, इस वजह से हो गया, नहीं तो हमारे अगर ब्लॉक स्तर पर भी खेल मैदान बड़ा हो तो हमारी ये समस्या का समाधान थोड़ा बड़ा अच्छा हो जाए। पिसांग क्षेत्र के अंदर जो जैसे अपने हमारे इधर में बस वाली ज़्यादा समस्या है, क्या बस बराबर चल नहीं पा रही है। हमारे 4 बजे बाद के अंदर उपखंड क्षेत्र में जो भी कर्मचारी है और जो भी कोई आना जाता है 4 बजे बाद में अजमेर के लिए आने के लिए कोई साधन नहीं है। और हमारे क्या कि यहाँ पे जो कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं तो वो उनके यहाँ पे आने में बहुत थोड़ा दिक्कत आती है। तो हमारे यहाँ पे सुबह भी परेशानी आती है, सुबह 10 बजे 10:30 बजे बस यहाँ से इधर से इस साइड से अजमेर से पिसांग की तरफ आती है। और पुष्कर में गौतम आश्रम में चल रही भागवत कथा के समापन अवसर पर और कथावाचक कृष्णानंद जी के जन्म दिवस के पावन दिन पर सरोवर के 52 घाटों पर भव्य पगड़ी उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरोवर के 52 घाट केसरिया रंग में रंग गए।
पुष्कर में गौतम आश्रम में चल रही भागवत कथा के समापन अवसर पर और कथावाचक कृष्णानंद जी के जन्मदिन के पावन पर्व पर सरोवर के 52 घाटों पर भव्य पगड़ी उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुष्कर सरोवर को 1425 मीटर लंबी भगवा पगड़ी पहनाई गई। यह आयोजन चंद्र नारायण शर्मा, अमित शर्मा, निर्मला शर्मा, रेणुका शर्मा एवं करिट परिवार की तरफ से आयोजित हुआ। इस अवसर पर वराघाट से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना के बाद कथावाचक कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में भक्तों ने पवित्र सरोवर को पगड़ी पहनाई। सरोवर के 52 घाट केसरिया रंग से रंग गए। इस दौरान काफी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। तीर्थ गुरुवे नमः। आज एकादशी के पावन सत्र पे तीर्थ गुरु पुष्कर के 52 घाटों पे कथा के विश्राम के पूर्व संपूर्ण पीताम्बरी धारण गए भगवान सरोवर को, पुष्कर सरोवर को 1425 मीटर लंबी पगड़ी का उत्सव मनाया गया। और ये एक अपने आप में अलौकिक और दिव्य कार्यक्रम था कि पहली बार जिस तरह गंगा जमुना में चुनरी उड़ाई जाती है, भगवान हमारे अन्नदाता पुष्कर राज को पगड़ी पहना करके आज एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया और सब भक्तों ने मिलकर के श्रद्धा से तीर्थ गुरु की वंदना पूजा। जय श्रीमनारायण। आज पुष्कर के ही करीट परिवार श्रीमती निर्मला शर्मा करीट और चंद्रनारायण जी करीट के परिवार के द्वारा पुष्कर के पूरे 52 घाटों पर पगड़ी महोत्सव मनाया गया, जिसमें आपने देखा भगवा वस्त्र में, पीताम्बर वस्त्र में पूरे पुष्कराज के 52 घाटों को किस प्रकार से सजाया गया था। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई थी और पूरे के पूरे 52 घाट जिस प्रकार से आप देखते हैं केसरिया बालम पधारो हमारे देश, उस भाव में पुष्कराज के पूरे 52 घाट उस समय भगवा रंग में भरे हुए दर्शन दे रहे थे। इस समय पुष्कर में 7 दिवसीय भागवत कथा का अमृतपान स्वामी जी महाराज श्री कृष्णानंद जी महाराज के द्वारा करवाया जा रहा है। वही यजमान इनके द्वारा 7 कथाओं का संकल्प लिया गया था और पुष्कर में वह 7वीं कथा हो रही है। इससे पूर्व भारतवर्ष के अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों में नैमिषारण्य, शुकताल, ऋषिकेश, उज्जैन, प्रयाग आदि अलग अलग द्वारिका अलग अलग देशों अलग अलग स्थानों पर 6 कथाएं हो गई है। और उसी यजमान परिवार के द्वारा इस बारी पुष्कर में अंतिम 7वीं कथा महाराज श्री कृष्णानंद जी के द्वारा पुष्कर के गौतम आश्रम में की जा रही है। आज उसका अंतिम विश्राम दिवस है। आज प्रधान वारा घाट पर जो भागवत सप्ताह यहाँ चल रही है गौतम आश्रम में, उसके लास्ट के दिन के तहत आज जो विश्राम दिवस है और एकादशी का जो पावन पर्व है और महाराज श्री कृष्णानंद जी का आज जन्मोत्सव है, उनके उपलक्ष्य में आज भगवान पुष्कराज को पगड़ी पहनाई गई जो पीताम्बर के रूप में, और पूर्व में ये कार्यक्रम भी हो चुका और आज द्वितीय बार ये कार्यक्रम है। बड़ा ही मनोरम दृश्य जो यहाँ पुष्कर निवासी तीर्थयात्री जो स्वामी जी के भक्तगण हैं वो सभी पधार कर और पूरे 52 घाट को यहाँ पगड़ी पहनाई गई। और हम चाहते हैं कि पुष्कर तीर्थ पे ऐसा बारंबार आयोजन होता रहे ताकि तीर्थ का मान बढ़ता रहे और ऐसे भक्तजन यहाँ इस तरह से ये करते रहें। जो मेरा सभी से देशवासियों से निवेदन, प्रदेशवासियों कि पुष्कर तीर्थ में ऐसा आयोजन करें, भागवत कथा हुई है, इस तरह से पगड़ी जो भगवान के पुष्कराज के। और आज सायंकाल समाप्ति के तहत पुष्कराज की महाआरती और दीपोत्सव भी प्रधान वारा घाट पे आयोजित किया जाएगा। आज इस पावन धाम में हम सभी को 52 घाट का जो सुंदर दृश्य, पगड़ी दस्तूर जो बोलते हैं, पुष्कर राज को यजमान परिवार और सारे जो भक्तजन जो दूर दूर हरियाणा, पंजाब, MP जो कृष्णानंद जी के शिष्य हैं वो सभी यहाँ पधार कर उन्होंने इसका जो दर्शनाभिलाषी हुए और उन्होंने अपने हाथों से इसको पगड़ी को पूरे 52 घाटों पे घुमा के और उसकी पूजा पाठ की गई, जिसमें रविकांत जी भैया ने पूरा हमको सहयोग दिया। उसके लिए हम इनके आभार है और धन्यवाद के पात्र है कि इन्होंने इतना बड़ा पुष्कर के पारिक आश्रम में केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में चित्र प्रदर्शनी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न योजनाओं पर व्याख्यान तथा अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। पुष्कर के पारिक आश्रम में केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित हो रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में चित्र प्रदर्शनी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम,
विभिन्न योजनाओं पर व्याख्यान तथा अनेक प्रतियोगिताओं के माध्यम से आजादी का अमृत महोत्सव, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। प्रदर्शनी स्थल पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से विभिन्न पोषण योजनाओं की जानकारी देने वाले स्टॉल भी लगाए गए हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक, महिलाएं सहित कई लोग उपस्थित रहे। सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक चित्र प्रदर्शनी है 3 दिवस की पारिक आश्रम में, जिसमें आज प्रथम उद्घाटन सत्र था, जिसमें उपखंड अधिकारी महोदय, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और पार्षदगण यहाँ के सब उसमें अतिथि थे। सारे बच्चे स्कूलों के राजकीय महाविद्यालय और गांधी शक्तिपीठ के सब उपस्थित हुए। भारत सरकार की जो 8 साल की योजनाएँ हैं उनका यहाँ प्रदर्शन किया गया है और आज़ादी किस प्रकार मिली, आज़ादी के बारे में जो इतिहास है पुराने महापुरुषों का उन्हें बताया गया है। ये प्रदर्शनी 3 दिवस चलेगी। मैं चाहूँगा कि सभी पुष्करवासी यहाँ आकर इस प्रदर्शनी का अवलोकन करें ताकि उनका थोड़ा ज्ञान हो और देश के प्रति उनकी भावना जागृत हो। ये जो है भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो कार्यरत है। उसके क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर की ओर से इस 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इस चित्र प्रदर्शनी की 2 मुख्य थीम है। पहला जो है, अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है, तो देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में और जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनकी जानकारी यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार के अभी 8 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इन 8 वर्षों के दौरान जो विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं, विभिन्न कार्यक्रम लागू किए गए हैं, उनकी जानकारी यहाँ पे दी गई है और जो उपलब्धियाँ हैं इन 8 वर्षों की, उसकी भी जानकारी इस चित्र प्रदर्शनी में दी गई है। कितने दिन चलेगी ये 3 दिन चलेगी। ये 23 सितंबर तक ये प्रदर्शनी सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक चलने वाली है और इस दौरान अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। इसके अलावा जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं भी हम लोग आयोजित कर रहे हैं। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हैं इस 3 दिनों के दौरान चलती रहेंगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, और इतनी शिक्षा की बातें हुई यहाँ पे, इतना ज्ञान मिला हमको और इसमें अनेक एक्टिविटी हुई, उसमें हमने हिस्सा भी लिया और बहुत अच्छा लगा इसे। एक पहल सेवा की और सामाजिक संस्था द्वारा श्री पुष्कर गौशाला लोहागल में लंपी रोग से पीड़ित गायों की सेवा की गई। इस मौके पर संस्था के सदस्यों द्वारा लंपी बीमारी से ग्रस्त बीमार गायों के लिए सामग्री भेंट की गई। एक पहल सेवा की और सामाजिक संस्था द्वारा श्री पुष्कर गौशाला लोहागल में लंपी रोग से पीड़ित गायों की सेवा की गई। इस दौरान लंपी बीमारी से ग्रस्त बीमार गायों को 20 किलो कुट्टी, 20 किलो पापड़, 10 किलो दलिया दिया गया। इस मौके पर संस्था संस्थापक शैलेंद्र गर्ग ने सभी लोगों को गायों में फैल रही लंपी बीमारी से निपटने के लिए सहयोग देने का आग्रह किया। आज एक पहल सेवा की ओर से श्री पुष्कर गौ आदिशाला यहाँ गौशाला है, जहाँ पे करीब 25 लंपी रोग से पीड़ित गायें हैं। उनकी सेवार्थ के लिए आज एक पहल सेवा की टीम, जिनमें धर्मेंद्र शर्मा, बंसी जी, मैडम बबीता जी ईरानी और काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित थे और इन गायों को देख के सेवा करके बहुत अच्छा लगा। संस्था जितना भी बन पड़ेगा उतना गौ माता के लिए कार्य करेगी। शैलेश गर्ग, संस्थापक, एक पहल सेवा की ओर से। अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बंसल ने अपना पक्ष रखते हुए महिला द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल पर लगे आरोप को लेकर आज महेंद्र बंसल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बंसल ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान महेंद्र बंसल ने कहा कि महिला ने जो भी आरोप लगाए हैं वह सही नहीं है। इस मामले को लेकर उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिया है। इस मौके पर अजमेर व्यापारिक महासंघ के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट से मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। कल ये ज्योति शर्मा वाइफ और नीरज शर्मा जो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने पेश होके जो बयान दे के आई है, मेरे लिए एक अपशब्द बोल के आई है। इस विषय में मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। मैं आप लोगों के सामने सारे तथ्य उजागर करना चाहता हूँ। क्यों ये 2015 में इसके परिवार ने मेरे बेटे से पैसे मकान की एवज में लिए थे, मकान मुझे दिया था और हम जब भी पैसे मांगते हैं तो एलानिया धमकियाँ देती है ये। और अभी ये इसका मकान का कारण हो गया। अभी ये 2000 ये कहती है 16 में मेरे यहाँ मैं इनके यहाँ रहती थी और इसने इन लोगों ने मेरे को वेश्यावृत्ति धकेलने की कोशिश करी। तो 2016 की बातें 2022 में से याद कैसे आई? 6 साल कहाँ थी, कौन से दड़बे में थी, कौन से बिल में घुसी हुई थी?
ये स्वतंत्र है, इसको बोलने का अधिकार है। जैसे कल बोली पहले ही बोलती। अभी कुछ दिनों पूर्व मेरे भतीजे ने चेक बाउंस का एक केस लगा रखा था, उसमें इसके गिरफ्तारी वारंट जारी हुए। उसमें ज्योति शर्मा पे जो चेक का केस का बाउंस का केस चल रहा है उसमें गिरफ्तार हुई है और गिरफ्तार होके इसकी कोर्ट से जमानत हुई है। जमानत होने के बाद ये मेरे दुकान पे आई, मेरे बेटे को धमकी दी कि ये चेक का केस वापस ले लो तुरंत प्रभाव से, अन्यथा बंसल परिवार को बर्बाद कर दूंगी। वजह मेरा लेन देन है पैसे का। अगर पैसा मांगना गुनाह है क्या? किसी को उधार दो तो पैसा का तकाजा करना गुनाह हो गया। मैंने पैसे का तकाजा कर लिया और इसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। हाँ, मेरे पास सारे सबूत हैं, इनकी एक कॉपी मैं आप सबको दे रहा हूँ। मेरे पास पूरी लिखत पढ़त है। इस ज्योति शर्मा, इसके ससुर, इसका पति, इसकी सास, इसका जो भी है इसके घर में, इसकी देवर देवरानी, सबके मेरे पास लिखत पढ़त है। मेरे पास सारे दस्तावेज मौजूद है। इसके खिलाफ मैंने कोतवाली में 2021 में मुकदमा दर्ज करा रखा है। कोर्ट में 2 विचाराधीन मुकदमे चल रहे हैं मकान के केस के खाली करने के, वो भी विचाराधीन है। मैं जब से अजमेर व्यापार महासंघ का अध्यक्ष बना हूँ तब से लोग मेरे से चिड़े हुए, मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। इसमें कई लोग ऐसे हैं, मेरे परिवार के लोग भी मुझे नहीं चाहते हैं। तो मैं इस चीज़ को उठाकर मैं आपके माध्यम से मैं ये कहता हूँ कि ये कहती है मुझे फ़ोन पे धमकियाँ दी बंसल ने और उसके परिवार ने, तो कॉल डिटेल निकाली जाए, मैं निकलवाऊँगा। और कॉल डिटेल में मेरे परिवार का एक भी फ़ोन इसको गया हो तो जो कानून सजा देगा मैं तैयार हूँ। मैंने कोई नहीं दी पहली प्रेस, आगे करूँगा, बिल्कुल एसपी साहब को ज्ञापन दूंगा, मानहानि का दावा करूँगा। और जिसने भी मेरे खिलाफ जो केसरीमल की हवेली लाखन कोटरी अजमेर में एक चौकीदार परिवार के साथ भू माफियाओं द्वारा मारपीट की गई। जानकारी के अनुसार परिवार 30 वर्षों से हवेली में रह रहा है, जिस पर पीड़ित परिवार ने एसपी से मुलाकात कर मामले पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की। केसरीमल के हवेली लाखन कोटरी अजमेर में एक चौकीदार परिवार के साथ पुलिस और भूमाफियाओं द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार परिवार 30 वर्षों से हवेली में रह रहा है। गत 20 सितंबर को भूमाफिया 30-35 गुंडों के साथ हवेली पर आया और परिवार के साथ मारपीट करी, जिस पर पीड़ित परिवार ने एसपी से मुलाकात कर मामले पर शीघ्र कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। बताइए किस तरीके का विवाद है और क्या मामला हुआ? जी, मेरा नाम चुन्नी साहू है। हम केसरमल जी की हवेली लाखन कोटरी में रहते हैं। हम कई बरसों से वहाँ रहते हैं और है ना हमें चौकीदारी के तौर पे रखा गया है वहाँ पे। जी, तो है ना हमें कल रात को शाम को 6-6:30 बजे करीब कम से कम 30 से 40 गुंडे लोग आए थे और राजाराम वो CI भी आए थे, उनके साथ कुछ अन्य पुलिस वाले भी आए थे। और है ना डायरेक्टली उन्होंने हमारे पर हमला बोल दिया, पुलिस वालों ने। और उनको सोचना चाहिए कि पहले बैठ के बात करें जो भी करनी है। उन्होंने डायरेक्ट ही, और मैं बाथरूम में नहा रही थी तो उनको सोचना चाहिए पिछले वाले गेट से डायरेक्ट घुसे और मेरा हाथ पकड़ के छीना झपटी करके मुझे नीचे गिरा दिया। मेरा पैर पूरा फ्रैक्चर कर दिया, देखो। फिर मैंने मेडिकल भी करवाया, सब कुछ करवाया, इतने पैर पूरा फ्रैक्चर कर दिया। मैं वो विनोद वो है वहाँ के दलाल है, विनोद जैन। हमें पुलिस साथ थी, राजाराम। वो उनको एक्शन लेने से पहले सोचना चाहिए। पुलिस ने मारपीट करी, हमारे कैमरे लगे हुए, आप देख सकते हो सब कुछ। हम चौकीदार हवेली में रहने की चौकीदारी करते हैं और जिन्होंने हमें रख रखा है उनकी तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं है। बीच वाले ही हमें, हवेली पुरानी है, बहुत पुरानी है जी, वो ट्रस्ट में गई हुई है। एक लाखन कोटरी में केसरीमल जी के नाम से हवेली है, पुस्तौनी, 300-400 साल पुरानी। इसमें 2 मंदिर हैं। इसमें एक माता जी का, एक बेरू जी का और जैन समाज का उपासरा है। इसमें ये डालचंद और उसके बच्चे परिवार जो है इसमें चौकीदारी देते हैं बरसों से। इनको न तो 30 साल से कोई तनख्वाह वगैरह दी, न कुछ दी। और जो असली मालिक था उसने ये शायद ये हवेली दान में दे दी जैन समाज को। पर कुछ 4-5 जने कहते हैं, वो कहता है मैं मालिक, वो कहता है मैं मालिक, इसके 4 जने मालिक हैं। और आए दिन आके चौकीदार को धमकाते हैं। तो चौकीदार ने कहा भाई जिसने मुझे दी मैं उसको दे दूंगा, आप तो मालिक हो नहीं उसके। तो फिर चौकीदार ने परेशान होकर अप्रैल के महीने में मुंसिफ बेस्ट से स्टे लिया कि साहब इस तरह की मेरी जान को समस्या है और मैं चौकीदार हूँ, मुझे परेशान करते हैं और असली मालिक का पता नहीं है। तो मुंसिफ बेस्ट ने ये आदेश दिए कि जब तक असली मालिक मुंसिफ बेस्ट कोर्ट के अंदर मूल दस्तावेज लेके उपस्थित ना हो, जब तक आप यथास्थिति बनाए रखें और आप कब्जा किसी को ना। चौकीदारी रहता है और बिल्डिंग बहुत बड़ी है, केसरीमल जी की हवेली है और उसमें ये रह रहे हैं। पर ये भूमि माफिया पुलिस के मार्फत ये करके, कल की जो वीडियो में हमने जो देखी गुंडागिर्दी, उससे लगता है कि इसमें ये सब मिले हुए हैं। कौन सी पुलिस है, कौन से? ये दरगाह थाना है, दरगाह थाने का है। उसके नेम प्लेट पे राजाराम लिखा हुआ था, एक लक्ष्मण लिखा हुआ था। ये हमने वो देखा उसमें। ये लोग जो है उन गुंडों के साथ मिलके, भूमि माफियाओं के साथ मिलके और ये हवेली में घुस गए। एक लेडीज़ बाथरूम में नहा रही थी, जो मैन है
उसको हाथ पकड़ के घसीट लिया। इन्होंने बताया जैसे उनके पैर में फ्रैक्चर है, बोला हवेली खाली करो। अभिनेत्री अवनी मोदी और डायरेक्टर एडी सिंह आज अजमेर दरगाह पहुंचे। एडी सिंह ने अपनी आने वाली फिल्म मोदी जी की बेटी की कामयाबी को लेकर दरगाह में जियारत की। अभिनेत्री अवनी मोदी और डायरेक्टर एडी सिंह ने आज अजमेर पहुंचकर दरगाह में जियारत करी। इस दौरान फिल्म जगत के लोगों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में अकीदत के फूल पेश कर लोगों को दरबार में मिठाई बांटी। बता दें, एडी सिंह ने अपनी आने वाली फिल्म मोदी जी की बेटी की कामयाबी को लेकर दरगाह में माथा टेका। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़। शुद्ध पानी के लिए कई वर्षों से गारंटी का साथी, 20 वर्षों से आपकी सेवा के लिए विश्वसनीय नाम श्री मार्केटिंग दे रहा है 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक वाटर प्यूरिफायर और आरओ सिस्टम पर 40% तक का डिस्काउंट। इन शानदार ऑफर्स का जल्द फायदा उठाने के लिए संपर्क करें श्री मार्केटिंग, स्टीफन चौराहा, वैशाली नगर, अजमेर 9829072724। बेल एंड पॉपअप प्रस्तुत करता है दिवाली गाला एग्जीबिशन। दिनांक 1 से 2 अक्टूबर 2022। स्थान होटल मानसिंह पैलेस अजमेर। समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। तो तुरंत बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें 9928081230, 7728019100, 9599038637। 20 वर्षों से आपकी सेवा के लिए विश्वसनीय नाम श्री मार्केटिंग ला रहा है 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक के लिए बेमिसाल डील, जहां आपको मिलेंगे एक चिमनी के साथ 5 फ्री ऑफर, जिसमें 4 बर्नर का चूल्हा, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, लाइफ टाइम वारंटी, इंस्टॉलेशन फ्री, साथ ही होम डिलीवरी जैसे शानदार ऑफर। इन ऑफर्स का जल्द फायदा उठाने के लिए संपर्क करें श्री मार्केटिंग, स्टीफन चौराहा, वैशाली नगर, अजमेर 9829072724। त्योहारों के सीजन में 20 वर्षों से आपकी सेवा के लिए विश्वसनीय नाम श्री मार्केटिंग ला रहा है महा एक्सचेंज ऑफर। 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक के लिए आपको मिलेंगे पुराने चूल्हों के बदले 40% तक का डिस्काउंट। इन ऑफर का भरपूर फायदा उठाने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मार्केटिंग, स्टीफन चौराया, वैशाली नगर, अजमेर 9829072724।